Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new unit, Unit 7, new session, Session 1. The topic is database concept. आज हम लोग एक नए यूनिट की तरफ देखेंगे जो आपका न्यू सेशन होगा, आपका सेशन 1, और टॉपिक है आपका डेटाबेस डेवलपमेंट, यानी जो आपका डेटाबेस डेवलपमेंट इस यूनिट में आपका जो पहला सेशन है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट मींस डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस क्या यूजेस होता है उसकी, क्या पर्पस है उसके, ये आज इस टॉपिक में देखेंगे। सो देयर आर सम टॉपिक्स इन दिस सेशन। फर्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, पहला जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अनदर टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस, कितने तरीके के डेटाबेस होते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक तरह का डेटाबेस है और ये आपका आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। फीचर ऑफ एमएस एक्सेस, उसके बाद जो टॉपिक देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं एमएस एक्सेस की, उसके बाद आप एमएस एक्सेस के इंटरफेस यानी उसकी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एमएस एक्सेस की। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहने का मतलब कि हम डेटाबेस में रिलेशनशिप को कैसे यूज करते हैं, किस ऑब्जेक्ट की मदद से, वो इस टॉपिक में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ओके, द डेटाबेस इज an organized collection of data. It helps us to enter, manage, access and analyze a large amount of information quickly and efficiently. डेटाबेस एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को रखने के लिए एक ऐसी जगह माना गया है जहां पे हम अपने डेटा को एक वेल मैनर में, वेल तरीके से अपने डेटा इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। इट हेल्प अस टू एंटर, मैनेज, एक्सेस। आप अपने डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को एंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इफिशिएंट वे में और क्विकली तरीके से आप अपने डेटा इंफॉर्मेशन को ये सारे ऑप्शन के जरिए रख सकते हैं। वी ऑल यूज डेटाबेस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में डेटाबेस को यूज करते हैं। सपोज हमारा पर्सनल एड्रेस डायरी, हमारा पर्सनल एड्रेस डायरी, उसमें क्या करते हैं हम अपने एड्रेस और टेलीफोन नंबर को मेंटेन रखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने सारे फोन नंबर एड्रेस के साथ मेंशन करते हैं, उसके नाम के साथ, तो जाकर के हमें इजीली वे में फाइंड हो जाता है। यानी हमें किसी भी पर्सन की नेम, एड्रेस और फोन नंबर चाहिए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे जा करके तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। टेलीफोन डायरी, डिक्शनरी, मीनिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, देयर एड्रेसेस, कीपिंग देयर रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू एकेडमिक को करिकुलर अचीवमेंट, ये सारे चीजों को हम एक डेटाबेस में करके रख सकते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरह का डेटाबेस तैयार करता है जो आपकी डेटा इंफॉर्मेशन को एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आपके डेटा इंफॉर्मेशन को रखता है। लिस्ट ऑफ ग्रॉसरीज, कैटलॉग इन लाइब्रेरीज, लिस्ट ऑफ कस्टमर, ये सारे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस है। जितने भी आप ऑप्शन अभी देखें वो सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस का काम करता है, चाहे वो हमारा टेलीफोन डायरी हो या डिक्शनरी हो या मीनिंग ऑफ स्टूडेंट्स लिस्ट हो, जितने भी सारे ऑप्शन है वो सारे आपके डेटाबेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डेटाबेस मैनुअली, देयर आर 100 and 1000 ऑफ रिकॉर्ड। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम 1000 या 100 रूप में आपके जो डेटा इंफॉर्मेशन हो उसे क्या कर सकें, रिकॉर्ड करके, और उसे कहीं भी कोई एरर ना हो अपने डेटाबेस में रख सके। ठीक है, a database management system is computerized recording keeping system that enable you to create, store, modify, extract information from database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक तरीके का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वे में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये आपके डेटा को क्या करता है, क्रिएट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और आपके डेटाबेस से आपके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव और एक्सेस कर करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। Database is a structured collection of data held in computer storage using tables, record fields, so that the user and data handling application easily add, delete
edit, search and manipulate the data. डेटाबेस एक तरीके का स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करता है, ठीक है, यानी आपके डेटा को कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में आपके डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जहां पे आपका रिकॉर्ड, टेबल, फील्ड के जरिए आपके डेटा इंफॉर्मेशन को उस ऑब्जेक्ट में रखा जाता है और ये इजीली एक एप्लीकेशन के द्वारा आपका एडिट, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, क्रिएट, ये सारे ऑप्शन के जरिए आप अपने डेटाबेस में एक न्यूली तरीके से डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। DBMS allow different user application program to concurrently access same database, यानी DBMS allow करता है कि आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू सेम डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं। It saves our energy and time, ये आपका समय और एनर्जी बचाता है। इसका जो मेन फंक्शन है कि ये इफिशिएंट वे में आपके डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिट्रीवल करता है, एक्सेस करता है फ्रॉम द डेटाबेस। Moreover, it reduces the chances of error creeping into database great extension. ये चांसेस इसमें होते हैं कि एरर कब मिलते हैं। अगर आप अपने डेटाबेस में अपने डेटा इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं तो यहाँ पे एरर को देखना बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डेटाबेस। आपका दो तरीके के टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं, पहला है फ्लैट फाइल, दूसरा है रिलेशनल। फ्लैट फाइल कहने का मतलब a flat file database refers the data files that contain record which have a small fixed number of fields with any structured relationship. यानी फ्लैट फाइल डेटाबेस कहने का मतलब ये एक ऐसा फाइल है डेटा का जहां पे रिकॉर्ड को रखा जाता है एक छोटे से अमाउंट में, ठीक है, बिना किसी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के, यानी वो किसी से रिलेशन नहीं कर रहे हैं, रिलेट नहीं करवा रहा है, तो आप इसे अपने फ्लैट फाइल डेटाबेस में रख सकते हैं। इसका एग्जांपल है, आपका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एक तरह का डेटाबेस है जहां पे आपके डेटाबेस को तो स्टोर डिफरेंट टेबल्स के रूप में रखा जाता है, ठीक है। दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच वे व्हेरेवर देयर इज रिलेशनल डेटाबेस में स्टूडेंट आप देखेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन जब रिट्रीव होती है डेटाबेस से, तो रिलेशनल डेटाबेस में से आपका एक टेबल से रिलेट करवा के रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी आधी इंफॉर्मेशन एक टेबल में, दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में और तीसरी इंफॉर्मेशन तीसरे टेबल में रखी गई है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, उन तीनों में से रिलेट करवा के आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखती है। The relationship between the tables can be defined by the common field. इसमें जो रिलेट करता है एक दूसरे टेबल से वो कॉमन फील्ड के जरिए होती है, ठीक है। The main advantage of relational database lies the capability to pull data from but they relate tables conveniently and to join information from these tables to produce answer to questions that cannot be answered from individual table alone. ये जो इसका मेन एडवांटेज है कि इसकी कैपेबिलिटी होती है कि आपके डेटा को रिलेशनल डेटाबेस से तो देती ही है, इसकी मेन खासियत है कि ये आपके डेटा को रिलेट करवा के, रिलेशनशिप करवा करके आपके सामने रखती है। तो इसकी जो एग्जांपल है MS Excel, MS SQL सर्वर, MyBase, MySQL, IBM, Oracle, ये सारे आपका रिलेशनल डेटाबेस के जरिए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम RDBMS कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर विच यूज टू रिलेशनल। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे रिलेशनल कहा गया है, यानी रिलेट करवाना, किसी चीज से रिलेट, संबंध करवाना। मॉडल फॉर डेटाबेस। In this model, all the data is stored in structured tabular format consisting row and column. आपकी जितनी भी डेटास इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है रिलेशनल डेटाबेस में, वो एक टैबुलर फॉर्मेट, जिसका मतलब है टेबल के फॉर्मेट में, और वो टेबल आपका कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम के जरिए। आपके डेटा इंफॉर्मेशन जो भी इस टैबुलर फॉर्मेट में रहते हैं वो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के जरिए रहते हैं। It also provide a facility to define a primary key for unique identification each table. अगर आप different types of table create किए हैं relational database में, तो वहाँ पे एक unique identification create करना होगा जिसे हम बोलते हैं primary key. Primary key की मदद से आप उस identification को find out कर सकते हैं दूसरे table में से, जब आपका वो primary key हर एक table में present हो। It provides the feature to create, update, administrator relational data. ये फीचर आपको create, update आपको relational database में करने को देता है। This make it easy to search and retrieve data within the database, ensure the data integrity maintained. ये आपको बहुत ही easy वे में आपके डेटा को सर्च करता है
आपके डेटा को इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, यानी उसे छोटे से फॉर्मेट में आपके डेटा को रखता है। द रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर मेक इट पॉसिबल रन क्वेरीज अक्रॉस मल्टीपल टेबल। क्वेरीज, रिलेशनल में क्वेरीज कहने का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आपसे पूछता है सवाल कि आप इसमें मॉडिफाई, एडिट, डिलीट, क्रिएट करना चाहते हैं डेटा को तो कर सकते हैं, ये आपका क्वेरीज कहलाता है। एंड RDBMS may also provide a virtual visual representation of data। RDBMS आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है आपके डेटा को भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा टेबल फॉर्मेट यानी स्प्रेडशीट में दिखे तो आपका वो स्प्रेडशीट के जरिए दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर होता क्या है? स्टूडेंट, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं। डेटाबेस सर्वर एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा डेटाबेस सर्विस है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर प्रोग्राम यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहते हैं आपको। एक डेटाबेस है सर्वर, ठीक है। मान लीजिए आपका एक वेब ब्राउजर है, आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, ये आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, ठीक है, ये वेब ब्राउजर। उसके बाद आपका गूगल है, आपका सर्च इंजन। गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन, सर्च इंजन है। और जब हम सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, एग्जांपल आपको क्लाइंट सर्वर का बता रहे हैं, तो ये जो सर्च करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके वेब सर्वर यानी जिसे हम डेटाबेस सर्वर भी बोलते हैं, वो वेब सर्वर से कनेक्ट होकर के आपकी सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल, डेटा इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव कर करके आपके सामने देता है, एक्सेस कर करके देता है। तो दैट इज द बेस्ड क्लाइंट सर्वर। ये है आपका क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। और ये हमारा वेब सर्वर यानी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होकर के वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करती है। डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड एक्चुअल डेटाबेस। डेटाबेस सर्वर एक ऐसा एक्चुअल कंप्यूटर है जहां पे एक्चुअल वे में डेटा को रखा जाता है, ठीक है। रन ओनली DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ये जो डेटाबेस सर्वर रन करता है DBMS मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा और रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। यूजर एक्सेस द डेटाबेस सर्वर आइदर थ्रू फ्रंट एंड display the requested data through the back end which run on the server will handle the such tasks, data analyze, storage. Such type of data access refer the client server model. स्टूडेंट, यहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड कहने का मतलब आपको बैक एंड और फ्रंट एंड का यहाँ मतलब आपको बता रहे हैं। ये जो आप गूगल सर्च इंजन सर्च कर रहे हैं ये आपका फ्रंट एंड, आपकी जो भी डेटा आपको दिख रही है वो फ्रंट एंड, यानी आपने जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव की है डेटाबेस सर्वर से वो आपको डिस्प्ले हो रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी सर्च इंजन के जरिए, वो आपका फ्रंट एंड कहलाया। और जो आपकी डेटाबेस में जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है लेकिन दिख नहीं रही है, किसी एक डेटाबेस में रखा गया है, उसे हम बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। बैकएंड का कहने का मतलब हम बैकएंड में ऐसे डेटाबेस को तैयार करते हैं जहां पे हम अपने डेटाबेस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट कहने का मतलब डेटाबेस एज द नेम इंप्लाइज द बेस फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं, ठीक है, जहां पे डेटा को रखा जाता है। The data in a database is organized in such way information with the database can be easily retrieved and modified. Database एक ऐसा जगह है जहां हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, इजीली जब भी कभी जरूरत पड़े तो हम वहां से रिट्रीव और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डेटा को। The database is the repository of information needed for running certain function, corporation, organization. डेटाबेस एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन, जो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है तो उसे रन करके एग्जीक्यूट करके आपके डेटा को आपके सामने रखा जाता है। द डाटा शुड बी एक्यूरेट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। डेटा को हमेशा एक्यूरेट, डैमेज और प्राइवेट तरीके से रखा जाता है, प्रोटेक्टेड तरीके से, यानी डैमेज मीन्स डैमेज से बचाता है, प्राइवेट, एक्यूरेट और प्रोटेक्टेड यानी ये डैमेज से बचाने के लिए आपके डेटा को रखा जाता है कहाँ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डेटा आइटम, व्हाट इज डेटा आइटम? डेटाबेस प्राइमरली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा आइटम। फॉर एग्जांपल स्कूल डेटाबेस वुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। डेटा आइटम कहने का मतलब मान लीजिए आपकी जो डेटा इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में डेटाबेस में रखी जाती है
वो आपका डेटा आइटम होता है। जैसे डेटा आइटम हम एक एग्जांपल में आपका स्कूल हो गया, स्कूल में वो सारे स्टूडेंट की आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रखी जा रही है, तो स्टूडेंट डिटेल क्या हो गए, डेटा आइटम। नेक्स्ट है आपका फील्ड। फील्ड डिस्क्राइब द पार्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। फील्ड है एक पार्टिकुलर एट्रीब्यूट डेटा का बताता है, पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, उसी से फाइंड आउट होता है उस डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल। जैसे वो हमारा रोल नंबर हो सकता है या तो हमारा एम्प्लॉय नंबर, वर्कर नंबर भी हो सकता है। उसके बाद रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू डेटा आइटम। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो डेटा से रिलेटेड होता है, बिलोंग होता है। जैसे एग्जांपल हमने डेटा फील्ड में हमने डेटा को इंसर्ट किया, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सारे चीज़ को हमने रिकॉर्ड में रखा, इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड। वैल्यू और डेटा। अ वैल्यू इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। वैल्यू सेट ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है, न्यूमेरिकल कहलाता है, जो हम इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए अपने डेटाबेस में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रोल नंबर 3 दीप्ति, उसका मार्क्स हो गया 90, 88, 70, ये सब हमारा वैल्यू डेटा है, यानी इसकी वैल्यूज है। टेबल। टेबल हमें पता है कि जो फील्ड के रूप में बना होता है, रिकॉर्ड के रूप में बना होता है, जिसे हम रो एंड कॉलम के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपके डेटाबेस में बने हुए होते हैं। दे स्टोर कंप्लीट डेटा इन स्ट्रक्चर मैनर। ये आपके पूरे डेटा को एक स्ट्रक्चर मैनर में रखता है, कंप्लीट करता है। टेबल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। आपके डेटा को टेबल में रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन फॉर्म में रखा जाता है। एवरी टेबल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम। सभी की टेबल में फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम एंड फाइनाइट नंबर ऑफ आपका रो होता है। What next is the database. Database can have one or many tables. एक डेटाबेस में एक और एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं। It is basically container that hold table and other object and manage how they can be used. ये से मैनेज कर सकता है हमारा डेटाबेस कि कैसे उस ऑब्जेक्ट को टेबल के जरिए मैनेज किया जाता है। When creating a database, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि कैसे जब हम मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो एक रिकॉर्ड यूनिकनेस होती है हर एक टेबल में। इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अवेलेबल रजिस्ट्रेशन बिटवीन द डिफरेंट आइटम हैविंग डुप्लीकेट वैल्यू। हम लोग डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट वैल्यू से बचने के लिए हमें वहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन लगानी होती है, जो हम प्राइमरी की के थ्रू कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब कभी भी आपका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वहाँ पे नहीं होता है, यानी डुप्लीकेट डेटा आपको प्रेजेंट कभी नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में, जिससे हम यूनिक वे में अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक टेबल क्रिएट है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट एक टेबल क्रिएट है। पहला जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले टेबल में आपका एक टेबल है, उसमें फादर्स नेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये है आपका। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया हुआ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मीन्स उससे उस डेटा का यूनिक आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दर्शा रहा है, वो आपका रोल नंबर। रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एज अ प्राइमरी की यूज हुआ है, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को रिट्रीव और फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेरीज। क्वेरीज कहने का मतलब आपका डेटाबेस में जब वास्ट अमाउंट में डेटा स्टोर होता है, तो आपका डेटाबेस आपसे क्वेरीज करता है, सवाल करता है। जब रिट्रीव करते हैं डेटा को, तो आप उसमें सर्टेन कंडीशन पे आपको वो सवाल करता है कि आप उसमें अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डेटा को, तो आप कर सकते हैं। फॉर्म आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग एंटरिंग द डेटा टेबल्स एंड क्वेरीज। ये फॉर्म एक यूजर इंटरफेस है, मतलब एक फॉर्मेट तैयार करता है, जिसकी फॉर्मेट की मदद से आप अपने डेटा को एंटर करते हैं टेबल में और क्वेरीज करते हैं। A form has an attractive interface that accepts the data from the user. ये attractive interface, एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया है डेटाबेस फॉर्म के जरिए, जो डेटा एक्सेप्ट करता है यूजर से और उसे फॉरवर्ड करता है आपके टेबल और क्वेरीज के थ्रू। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डेटा इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट जब आपका डेटा तैयार हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में देने के लिए रिपोर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट कलेक्ट द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स क्वेरीज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट आपका समराइज्ड डेटा है, यानी
में तैयार करते हैं, उसके बाद उस डेटा को प्रिंट आउट करते हैं जिसे प्रिंटेबल फॉर्मेट बोलते हैं, जो हमें रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए मिलता है। ओके स्टूडेंट, so student, the next topic is MS Access RDBMS of MS Office Suite। MS Access को RDBMS कहा गया है, जो MS Office Suite यानी MS Office कॉर्पोरेशन के द्वारा ये MS Access प्रोवाइड की जाती है ये सॉफ्टवेयर को, और ये MS Access आपका डेटाबेस का रूप है। ठीक है, MS Access is the most popular and powerful RDBMS। इसे मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है, जो आपके MS Office Suite के साथ ये इंटीग्रल पार्ट यानी इसके साथ इसे लाया गया है। इट हैज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा गया है इसलिए क्योंकि इसकी जितने भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं MS Access की, वो ग्राफिकल यूजर है, मतलब इसके जितने भी आइकन्स है वो ग्राफिकल वे में बने होते हैं। इसकी जो इंटरफेस है, जब इस पे आप वर्क करते हैं तो आप इजीली वे में इसे अंडरस्टैंड करके, समझ के और काम कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है, इफिशिएंट तरीके से। इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपकी जो ऑर्गेनाइज डेटा होती है वो ऑर्गेनाइज वे में होती है, वो टेबल के फॉर्मेट में। प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द यूजिंग कॉमन फील्ड। ये आपका टेबल के फॉर्मेट तो डेटा होता ही है, और ये रिलेट करवाता है एक दूसरे टेबल से। वहां पे एक कॉमन फील्ड जनरेट होता है, हर एक फील्ड में कॉमन फील्ड होता है जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन से जाना जाता है, और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका प्राइमरी की के थ्रू मिलता है। जब प्राइमरी की हम एक्सेस करते हैं, उस रॉ नंबर को एंटर करते हैं फाइंड आउट करने के लिए उस सच इंफॉर्मेशन को, तो वो प्राइमरी की के जरिए आपकी पूरी डिटेल आपके सामने एक्सेस कर देती है। रिलेशनल डेटाबेस आर एबल टू प्रिवेंट डुप्लीसिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे डुप्लीसिटी डेटा मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होना है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आपने प्राइमरी की सेट कर दिया है, आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अपने टेबल में सेट किया है, यहाँ पे डेटा का डुप्लीकेसी होना संभव नहीं है। Another important feature of that you can add, delete, update, viewing data by the form। आप फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए अपने MS Access में आप अपने डेटा को ऐड, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइंड, रिट्रीव डेटा डिजायर एंड क्वेरीज एंड स्पेसिफाई लेआउट बाय द रिपोर्ट। आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं क्वेरी की मदद के, क्वेरी ऑब्जेक्ट की मदद से। उसके बाद आप जब सारे डेटा को करने के बाद एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए कर सकते हैं। फीचर ऑफ MS Access, क्या क्या फीचर है? एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट। ये एक्सेस आपको प्रोवाइड करती है बेटर फैसिलिटी, लार्ज अमाउंट को छोटे से पार्ट में ब्रेक करना, ठीक है। सो इट इज इजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। छोटे से पार्ट में ब्रेक कर करके आपके सामने वो इंफॉर्मेशन को रखता है। डाटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड। रिडंडेंसी का कहने का मतलब आपकी डेटा कभी भी एक्सेस वे में डुप्लीकेसी नहीं होगी, और ये आपके डेटा को रिड्यूस करती है, बहुत मात्रा में आपके डेटा को आपके टेबल में नहीं रखती है। मतलब ये बहुत सारे मात्रा को एक छोटे से रूप में इंटीग्रेटेड कर करके रखता है आपका MS Access। डाटा रिडंडेंसी अगर व्हेन द डाटा इज डुप्लीकेट अननेसेसरी। डाटा रिडंडेंसी तभी होता है जब आपकी डेटा डुप्लीकेसी होती है। इट इंक्रीज द efficiency, speed, flexibility in searching and accessing information। ये आपकी स्पीड बढ़ाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है ये MS Access। Access facilitate the sharing of data। ये आपकी डेटा को शेयर भी करती है एक्सेस, और ये आपका यूजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर क्या करता है, सेम डेटाबेस से आपके डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरफेस ऑफ MS Access 2000 में। क्या क्या इंटरफेस यानी उसकी क्या आपका इंटरफेस कैसा लुक होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट देखने को मिलते हैं आपके डेटाबेस का, यानी MS Access का। देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका MS Access का इंटरफेस है, आपका विंडो स्क्रीन दिख रहा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट अवेलेबल है। पहला है आपका फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू जिसको
उसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको सर्टेन कमांड और इंफॉर्मेशन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे वो सारे बटन कंटेन रहते हैं जहाँ हम एक्सेस करना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली वे में। उसके बाद आपका टाइटल बार आपका शो करता है आपके डेटाबेस के नेम को और आपके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद नेविगेशन बटन, अपना नेविगेट करना, ठीक है, वर्किंग एरिया जहाँ पे हम अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्टेटस बार जहाँ पे हमें हर डेटा को शो करता है कि हमने कितने डेटा कैरेक्टर स्टोर किया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट व्हाट इज रिलेशनशिप कहने का मतलब आर लिंक दैट एसोसिएट अ फील्ड इन वन टेबल विद द फील्ड अनदर टेबल। ये क्या करता है, जैसे स्टूडेंट कि आपने रिलेशनशिप एक टेबल पे दूसरे टेबल से करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट किया, आपका यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया। दूसरे टेबल में भी आपने प्राइमरी की सेट करने के लिए उसको सेट करना है, दूसरे फील्ड एट्रीब्यूट में भी, दूसरे टेबल में भी उसके फर्स्ट फील्ड एट्रीब्यूट को सेम प्राइमरी की वहां भी सेट करना होगा। रोल नंबर या जो भी है आप रोल नंबर से कर सकते हैं। तो ये हमारा दो टेबल में एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही प्राइमरी की है, उसे इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली वे में उसे रिट्रीव यानी रिलेट करवा करके दूसरे टेबल से हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। इन एक्सेस यू स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। आप अपने एक्सेस में डेटा को मल्टीपल टेबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जितना टेबल आप यूज कर सकते हैं और उसे रिलेट करवा सकते हैं आप अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग द फील्ड विद सेम नेम इन द बोथ टेबल, यानी सेम नेम दूसरे टेबल, तीसरे टेबल, चौथे टेबल में भी होना चाहिए, तभी जाके आपका डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीव और एक्सेस कर पाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी की एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो हर एक रिकॉर्ड और टेबल में रखा जाता है। इसी कारण से हम अपने टेबल में से डेटा को रिट्रीव और एक्सेस कर पाते हैं। मान लीजिए इस डेटा में हमने स्टूडेंट का रोल नंबर फर्स्ट टेबल में, दूसरे टेबल में भी रोल नंबर, तीसरे टेबल में भी हमने स्टूडेंट का रोल नंबर एज अ प्राइमरी की सेट किया, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी की। इसे प्राइमरी की सिंबल के साथ सेट कर दिए हैं तीनों टेबल में, और जैसे ही हम RDBMS मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट और दूसरे टेबल को तीसरे टेबल से रिलेट करवा करके, जिसे रिलेशनशिप बोलते हैं, वो आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन को रख देता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस सेशन इज नाउ कंप्लीटेड। ओके।